नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। विपक्षी दल आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से तीखे हमले हो रहे हैं, तो पार्टी के अंदर भी असंतोष की चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है कि वो बिहार में पूर्णकालिक राजनीतिक नहीं बल्कि अंशकालिक या पार्ट टाइम राजनीति कर रहे हैं। वहीं आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यह दावा किया है कि पार्टी के 25 विधायकों में से 15 से 16 कभी भी पाला बदल सकते हैं। अब इन दोनों घटनाओं ने आरजेडी की आंतरिक स्थिति और तेजस्वी यादव के नेतृत्व शैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। संजय झा ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव की आलोचना करते हुए कहा कि जब दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तब तेजस्वी यादव विदेशी दौरे पर थे। छात्रों की मांगे मान लिए जाने के बाद वापस लौटे। उन्होंने कहा कि अब आरजेडी 19 अगस्त को पटना में राजभवन मार्च निकालने की योजना बना रही है। ये मार्च पिछले महीने सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस के जरिए कथित तौर पर AK-47 के इस्तेमाल के विरोध में निकाला जाएगा। संजय झा ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में फुल टाइम राजनीति नहीं कर रहे, वो अंशकालिक राजनीति कर रहे हैं। इसके साथ ही आगे कहा कि 25 जुलाई को सिवान में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर AK-47 का इस्तेमाल करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई भी हो चुकी है। ऐसे में अब इस घटना को लेकर जुलूस निकालने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव को सलाह दी कि वो रांची जाए, जहां छात्र नौकरी के मामले को लेकर साथ ही साथ परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां गठबंधन की सरकार है और आरजेडी उसका घटक दल है, इसलिए तेजस्वी को वहां जाकर राज्य सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग सभी मांगों को स्वीकार किया जाए। अब सिवान घटना की स्थिति को देखकर यह बताया गया कि वामपंथी छात्र संगठनों के सदस्यों ने 25 जुलाई को नीट पेपर लीक और प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में बिहार बंद के समर्थन में कई जिलों में प्रदर्शन किया था। पटना, सारण, सिवान, औरंगाबाद, भागलपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया और भोजपुर में प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। समस्तीपुर, नवादा, नालंदा, मधुबनी और शेखपुरा में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक शांत रहा। साथ ही साथ पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया था, जिसके बाद कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। अब सिवान में पुलिस कांस्टेबल को AK-47 राइफल इस्तेमाल करते हुए दिखने वाला जो वीडियो है उसको लेकर अब ये मामला गर्माता जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की आर्ची को निलंबित कर दिया है। दूसरी ओर आरजेडी के अंदरूनी संकट की चर्चाएं भी जोर पकड़ चुकी है। पूर्व प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली है। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी में कुल 25 विधायकों में से 15 से 16 कभी भी पार्टी को छोड़ सकते हैं, यानी कि वो पाला बदल सकते हैं। तिवारी ने इस्तीफा देते समय आरोप लगाया था कि पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है। उनके इस्तीफे की एक वजह तेजस्वी यादव के करीबी शक्ति सिंह यादव भी बताए जा रहे हैं। तिवारी सालों से आरजेडी में रहे और विधायकों के साथ साथ दूसरे नेताओं से भी उनके रिश्ते काफी अच्छे बताए जाते हैं, इसलिए उनके दावों पर सत्ता पक्ष ज्यादा चर्चा कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजेडी के 25 विधायकों में से करीब 1.5 दर्जन पहली बार विधायक बने हैं। चुनाव के दौरान लालू यादव और तेजस्वी यादव के लोक लुभावन वादों के साथ साथ सरकार बनाने के दावों में इनमें भरोसा जगा होगा, लेकिन नतीजों में आरजेडी की सीटें 2020 में के मुताबिक जहां 75 से घटकर 2025 में 25 रह गई। सत्ता सुख के लोभ में आए इन विधायकों को अब कमजोर विपक्ष की परेशानी का सामना करना पड़ना होगा। अब ऐसे में सत्ता पक्ष की ओर से कोई मौका मिला तो वो उसका लाभ उठाने की कोशिश भी जरूर करेंगे। पार्टी में टूक का एक ट्रेलर पहले भी दिख चुका है। ढाका से आरजेडी के विधायक बने फैजल रहमान राज्य सभा चुनाव में महागठबंधन समर्थित आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने नहीं पहुंचे थे।
अब एआईएमआईएम के विधायकों को पटाकर तेजस्वी यादव ने जीत के लिए जरूरी मतों का इंतजाम भी कर लिया था। अब फैजल रहमान मुस्लिम समुदाय से आते हैं और आरजेडी अपने मुस्लिम यादव समीकरण पर भरोसा भी रखती है। उनकी गैर हाजिर होने के बावजूद एनडीए ने उन्हें विधानसभा की गैर सरकारी विधेयक साथ ही साथ संकल्प समिति का चेयरमैन भी बना दिया। अब तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि आरजेडी के 25 विधायकों में से एक की भी कमी से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी डगमगा सकती है। अब आरजेडी पारिवारिक रूप से जानी जाती है। लालू प्रसाद यादव ने पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री और बाद में एमएलसी बना दिया था। बेटा तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को राजनीति में उतारा। बेटियों की बात करें तो वो सांसद बन गई हैं, लेकिन परिवार में एकता आज भी नहीं हो पाई है। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के विवाह को देखते हुए उनका प्रेम प्रसंग जो सामने आया था, उसको लेकर परिवार में टूट की स्थिति बन गई। परिवार से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद अब तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली है। हालांकि वो विधायक बने रहे। तेज प्रताप ने अपने निष्कासन का ठीकरा तेजस्वी यादव के करीबियों पर फोड़ा था और संजय यादव के साथ साथ सुनील सिंह का नाम भी लिया। उन्होंने चुनाव हारने पर दुखी होने के बजाय जय चंदो को इसका जिम्मेदार ठहराया था। इसके साथ ही बेटी रोहिणी आचार्य भी तेजस्वी के रवैये से काफी हद तक नाराज हो गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर तेजस्वी की आलोचना की। चुनाव नतीजे के बाद घर में हुए दुर्व्यवहार का जिक्र करते उन्होंने आरोप लगाया कि उनके ऊपर चप्पल उठाई गई। अब उन्होंने राबड़ी आवाज छोड़ दिया। रोहिणी को इस बात से कोफ्त रही कि पार्टी और परिवार में संजय यादव और रमीत जैसे लोगों की दखलंदाजी बढ़ गई है। मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी के करीबी शक्ति सिंह यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लालू यादव के करीबी माने जाने वाले भाई वीरेंद्र का ये रुख पार्टी के अंदर असंतोष को भी दिखाता है। अब तेजस्वी यादव भी इस खतरे से अवगत हो चुके हैं, नजर में आ रहे हैं। विदेश से लौटने के बाद उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, सांगठनिक प्रकोष्ठों और समितियों को भंग कर दिया। सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर नेताओं को एक बार फिर से एक्टिव होने का आदेश भी दे दिया है। तो इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के 9 महीने बाद भी सियासी सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही। राज्यसभा चुनाव और बांकीपुर उपचुनाव के बाद अब आरजेडी की आंतरिक एकता पर सवाल उठ रहे हैं। संजय झा का पार्ट टाइम राजनीति वाला आरोप और मृत्युंजय तिवारी का विधायकों की पाला बदलने वाला दावा, दोनों तरफ से आरजेडी कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही है। परिवार के अंदर की अनबन और विधायकों में असंतोष की चर्चाएं मिलकर आरजेडी की भविष्य की रणनीति पर असर डाल सकती है। तेजस्वी यादव ने राजभवन मार्च की घोषणा करके छात्रों के मुद्दों को राजनीतिक एजेंडा बनाने की कोशिश की है, लेकिन सत्ता पक्ष इसे पुरानी घटना पर राजनीति बता रहा है। वहीं पार्टी के अंदर से निकल रही आवाजें बताती हैं कि संगठनात्मक स्तर पर चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। पहली बार चुने गए विधायकों का मनोबल, परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद और पूर्व नेताओं के आरोप आरजेडी के लिए परीक्षा की घड़ी बन सकते हैं। इसके साथ ही मृत्युंजय तिवारी जैसे लंबे समय तक पार्टी से जुड़े नेता का भाजपा में चले जाना और 15-16 विधायकों के पाला बदलने का दावा सत्ता पक्ष के लिए राजनीतिक हथियार बन सकता है। अब तेजस्वी यादव सक्रियता दिखाकर पार्टी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिवार के अंदर की दरारें और विधायकों में असंतोष की चर्चाएं आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। बिहार की राजनीति में आरजेडी की भूमिका और तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता दोनों पर नजर बनी हुई है। इसके साथ ही सिवान घटना और छात्र प्रदर्शनों को लेकर आरजेडी का विरोध प्रदर्शन जारी रखने का फैसला सत्ता पक्ष को नागवारा लग रहा है। संजय झा का कहना है कि कार्रवाई हो चुकी है, इसलिए अब जुलूस की जरूरत नहीं बची। वहीं आरजेडी से पुलिस कार्रवाई और छात्रों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का मौका मान रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं, यानी कि परिवार पार्टी होने के बावजूद लालू परिवार में एकता नहीं रह गई है। तेज प्रताप यादव की अलग राह, रोहिणी आचार्य की नाराजगी और भाई वीरेंद्र का आरोप पार्टी की छवि को काफी हद तक प्रभावित कर रहे हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचाने के लिए विधायकों को साथ रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एक विधायक के भी जाने से ये कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए अनुशासितहीनता पर सख्ती अब बनाई जा रही है। यानी कि बिहार की राजनीति में विपक्ष की भूमिका निभा रहे आरजेडी के सामने कई चुनौतियां हैं। चुनावी हार के बाद संगठनात्मक पुनर्गठन, परिवार के अंदर समन्वय और विधायकों का मनोबल बनाए रखना जरूरी है। संजय झा का पार्ट टाइम राजनीति वाला बयान और मृत्युंजय तिवारी का टूट का दावा दोनों मिलकर आरजेडी में दबाव बना रहे हैं।
तेजस्वी यादव अपनी सक्रियता बढ़ाकर इन चुनौतियों का सामना करने की कोशिश में भी है, लेकिन आगे की घटनाएं बताएंगे कि पार्टी इन दावों से आखिर कैसे निपटती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।